सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार का दिन है। यतिन जी को दिखाइए स्क्रीन पे, पर वो फ्राइडे टाइप देखिए, मुस्कुराहट नदारत थी, देखा? क्योंकि हफ्ते का एंड अभी हुआ नहीं। ध्यान रखिएगा, कल एक और ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ। एनएसई अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट की लाइव टेस्टिंग करेगी। पहले मॉक ट्रेडिंग के थ्रू टेस्ट हो जाती थी, अभी लाइव करेगी, यानी कि भाव वैसे सौदे होंगे। टाइमिंग शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। सीएनबीसी आवाज पे कल सुबह 8:30 बजे से पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा कवरेज होगा। तो ये सीधा सौदा भी होगा क्या कल? नहीं, सीधा आइडिया मत दीजिए आप। सीधा सौदा हटा दिया है। वो इतने सेशन के लिए सीधा सौदा नहीं, लेकिन 8:30 बजे ऑनवर्ड्स वो मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा, सास बहू और सेंसेक्स, कमाई का अड्डा, सब होगा। क्लोजिंग तक सब कुछ होगा लाइव कवरेज। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, सुबह है ना, कल हमारे कैमरा पर्सन लोग नहीं है, वो लोग लेट आते हैं ना सैटरडे। हम तो तैयार थे, हम दोनों, हमने तो कह रखा था सीधा सौदा आप करिए कोशिश। तो हमारे पाटिल साहब वही बोल रहे थे, वो आपस में लोग लड़ रहे थे हाँ। कि भाई ये कल नहीं आ पाएंगे सुबह। इनके लिए हमने छोड़ा। हाँ, तो हम इसके तो लिए आप छोड़ जानते हो सदैव तत्पर। ठीक है। आइए आज के असल में अन्ना ने रिक्वेस्ट करी थी हाँ, कि हमारी टीम को ब्रेक दीजिए। तो हम दोनों तो आप जानते हो कितने डेडिकेटेड लोग हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे, हल्के हरे निशान के साथ एक रिस्पाइट एटलीस्ट ग्लोबल संकेतों से मिलता हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसा होगा शायद। एचडीएफसी का एडीआर थमा वहां पे। यूएस के मार्केट जाइए, पिच रिपोर्ट दिखा दिए, पिच ही डिस्कस कर लेता हूँ। दिखाइए समीकरण कैसे बैठा है। ये है आपके सामने आज के ग्राउंड, स्टेडियम, पिच, और डायरेक्टर साहब ने फाइनली हरी से सख्त पिच आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। हालांकि सख्त कितनी है पता नहीं, ऊपरी स्तर से तो सख्त नजर आ रही है। अब देखते हैं आज दिन के दौरान कैसा मूड माहौल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर डस्ट हो, नीचे मामला नरम हो। लेकिन फिर भी मूड इसलिए सुधरा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। एशिया बेहतर कर रहा है। यूएस से ओवरनाइट संकेत मजबूत थे। हम 3 दिन से गिर रहे हैं, और यूएस भी 3 दिन से गिर रहा था। यूएस में कल आधे से 1.25% का जंप था। तो वहां पे ऐसा नहीं कि डेटा पॉइंट्स इनकरेजिंग, वो जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा भी कंड्यूसिव नहीं है, जैसे इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी गड़बड़ा रहा है। पर मेरे ख्याल से पिटाई हो चुकी है सब रिलेटेड, और इसीलिए वहां पे एक रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ। एशिया तो कल भी बेहतर कर रहा था, आज कंटिन्यू कर रहा है मोमेंटम। आज फाइनली हम थमेंगे। ग्लोबल बेहतर हो रहा है। एचडीएफसी बैंक का पेन बहुत कुछ शायद प्राइस में अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है, होपिंग, और शायद दिन थोड़ा सा स्टेबल हो। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, चलेंगे कब वो पता नहीं, पर स्टेबल तो हो पहले गिरते गिरते जो हालात है। ऐसे में देख लीजिए आज के सेशन के लिए किस तरह की टीम्स लाइंड अप है। टीम्स मतलब बेसिकली वो सारे स्टॉक्स जो आज आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड रखें। खुलने के बाद मूड माहौल देखिएगा, उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके डिसाइड करिएगा। हमारा काम है 20 स्टॉक्स इंटरेस्टिंग आइडियाज आज के शेयर कर देना। यतिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने कहा थोड़ी पिच सख्त है, कल घास वाली थी, तो क्यूज तो मिक्सड ही है। हाँ, तो देखते हैं कैसे मार्केट खुलता है आज। गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर ही बता रहा है, लेकिन पहला स्टॉक मैं रेड में लेके चल रहा हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस पर पोस्ट मार्केट आज येस्टरडे एक अपडेट किया। अपडेट ये किया कि डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सर्चेज इनिशिएट की थी। और ये सर्चेज इसीलिए थी क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मटेरियल्स यूज़ होती हैं वो इम्पोर्टेड है, और उसकी ट्रेल के लिए ये डीआरआई की आपको सर्चेज होती हुई दिखाई पड़ी। ऑब्वियसली कंपनी का कहना है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट उनको दिखता नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इशू आज स्टॉक में हो सकता है, क्योंकि एफएनओ में भी है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे इसको ट्रैक करते हैं। तो ये डीआरआई वाला मामला फिर से एक बार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद यहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर सेंटिमली आता हुआ दिखे आज के सत्र में। दूसरा स्टॉक है एलजी बाला फोर्ज। ये भी रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मैसूर में है, यहाँ वर्कर्स ने इनडेफिनेट स्ट्राइक की थी। इसको रेड रखना है, और अगर हम कहें तो 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक ये स्ट्राइक होती आपको दिखाई पड़ सकती है। तो एलजी बाला फोर्ज ये भी स्टॉक मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। अरे वाह। हाँ हाँ, तीसरा स्टॉक है ईएमएस।
इनको देहरादून नगर विकास निगम से एक बड़ा ऑर्डर मिला है वाटर सप्लाई और सीवेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और ये ऑर्डर की वैल्यू है लगभग 480 करोड़। तो एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। L1 है ये लोग, तो कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। बढ़िया। शुरुआत करी आज उल्टा ही है, आज मूड ठीक लग रहा है तो लाल से शुरुआत हो रही है, पर वो स्टॉक्स अपने अपने स्पेसिफिक रीजन से ला कुछ रेगुलेशन स्ट्रिक्टर हो रही है। उसी पे पहले पानी, भाई पानी पिलाइए दिन जी को। कुछ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हो रही है, उसके चलते पहले स्टॉक्स हैं। कोचिंग क्लासेस, कल आपने देखा होगा नई गाइडलाइंस आती हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए, और इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मशरूम कर रहे थे कोचिंग सेंटर्स, जिस तरह से उनके एडवर्टीजमेंट, और बच्चा मेरे ख्याल से गणित ही सीख रहा होता है, उसके बीच में कोचिंग क्लासेस भी माँ बाप शुरू कराते हैं, सब रेगुलेशन में आ रहा है। मैं 2 स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ, वेरांडा लर्निंग और CL एजुकेट। एक और प्रोमिनेंट था लेकिन वो तो पेनी स्टॉक बन गया है, तो उसको छोड़ दिया मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस और स्ट्रिक्टर चली हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर देता हूं। 16 साल से अब नीचे वाले बच्चों के इनटेक प्रोहिबिटेड है। जब तक 10वीं का एग्जाम नहीं दे देते तब तक ये कोचिंग सेंटर्स का कामकाज शुरू नहीं होना, वहां नहीं जा सकते। अदरवाइज आपने सुना होगा वो 4 साल का IIT प्लान, वो क्या कहते हैं, तो बच्चे 9, 10, 11, 12 4 साल की कोचिंग करते थे, ये सब प्लान्स थे। बंद भाई साहब। 16 साल की एज और 10वीं का पेपर एग्जाम दे चुके बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स उनको एडमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो सब मिसलीडिंग प्रोमिसेस, आपने पेपर और अखबारों में कवर पेज छपते हुए देखे होंगे, हमारे कोचिंग सेंटर से इतने आए हैं तो ये इतने बच्चे पास, ये वो सब मिसलीडिंग प्रोमिसेस बन। गारंटीड रैंक, गुड मार्क्स, ये सब आप मेंशन नहीं कर सकते, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। खैर वो और भी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैं, वो सब छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन नई गाइडलाइंस को देखते हुए वेरांडा लर्निंग, CL एजुकेट लाल में, नॉट मैं इंडिविजुअल नहीं, मैं सेक्टर को जामा पहना रहा हूं। हो सकता है इनमें से कुछ कंपनीज तो ऑलरेडी ये सारे के सारे नियम वैसे ही फॉलो करती हैं, हो सकता है 16 साल प्लस के बच्चे ही इनटेक करती हैं, उस पर नहीं। मूड माहौल के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशन सेक्टर पर आने के चलते दोनों को लाल रखा। अगला ऐसे ही स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आ रहे हैं एविएशन के लिए, तो मैंने आज ऐसा करा कि शुरुआत का तीसरा स्टॉक भी फिर इंटरग्लोब एविएशन रख दिया। स्पाइस जेट नहीं मेंशन कर रहा, अदरवाइज स्ट्रिक्टर रेगुलेशन तो जो वीकर प्लेयर है उसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है। पर आपने पिछले कुछ दिनों से CNBC आवाज पे लगातार कवरेज देखा है, किस तरह से डिलेस, किस तरह से कैंसिलेशंस हो रहे हैं। ऐसे में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कुछ डिसाइसिव स्टेप्स लिए हैं, नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज करें। उसमें कई सारे गाइडलाइंस स्टिपुलेटेड है कि 3 घंटे ज्यादा डिलेड हुए अलग अलग रीजन से चलते तो आप फ्लाइट कैंसिल करोगे, वेल इन एडवांस कैंसिल करोगे, एटसेट्रा। लाल रखा, हालांकि ये स्टॉक बहुत अच्छे बुल रन में, मैं लाल लेके चल रहा हूं। आज ट्रेडिंग सेशन स्पेसिफिक 3 हो गए। ओके, और मेरे 3 स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो शैलबी, ये हॉस्पिटल चेन फोकस में रहेगा क्योंकि PK हेल्थ केयर करके एक हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। 102 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन है। ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल्स के लिए इनऑर्गेनिक प्लान्स अगर आते हैं तो शायद ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव का काम करते हैं, तो ये एक स्टॉक है जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस, 3rd क्वार्टर नंबर्स आए, प्रॉफिट थोड़ा अनुमान से कम है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स की बात करें और जो ब्रोकरेज का कहना है कि नंबर्स अच्छे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए। Q3 के नेट प्रॉफिट 78 करोड़ आए जो पिछले साल 58 करोड़ थे, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है। रेवेन्यू आया लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास जो पिछले साल 205 करोड़ के आसपास थे। तो होम फर्स्ट फाइनेंस ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और एक स्टॉक रेड में लेके चल रहा हूँ। तो रेड वाले बहुत सारे आशीष स्टॉक है मेरे पास आज। फाइन ऑर्गेनिक्स, इनके जो यूनिट है इनके आसपास आग लगी है, ऑपरेशंस डिस्टर्ब हुए हैं। शायद आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में दिखाई पड़े। सेंटिमेंटली कंपनी ने कहा है कोई ह्यूमन लाइफ की लॉस नहीं हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी ये फायर इंसिडेंट है तो
सेंटिमेंटली इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। ओके, वैसे लाल वाले मेरे पास भी हैं, तो अच्छे बाजार में ऐसा हो गया है, लेकिन ल्यूपिन यूएस एफडीए से इनकी एक टैबलेट को मंजूरी मिली है जो क्रॉनिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है एडल्ट पेशेंट्स में। ग्रीन रखा है, हालांकि दवा बहुत बड़ी नहीं है, मार्केट साइज, सेंटिमेंट पॉजिटिव। आरईसी को डेजिग्नेट करा गया है इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे, जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का इंटायर प्रोग्राम है, उसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी आरईसी होगी। कैप्टन पाइप्स की 27 जनवरी को बोर्ड मीट है, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू या अदर मींस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तगड़ा करेक्शन था, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा हुआ है, वॉच आउट करिएगा लिमिट्स के आसपास। 6 हो गए दोनों के, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, मेरे और आशीष के 6 स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए और ब्रेक के बाद अभी समय हो गया बचे हुए 4 स्टॉक्स का। सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि आईपीओ के जो लॉक इन वाले शेयर्स हैं वो आज से ट्रेड करना शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि 21 को लॉक इन ओपन हो रहा है। तो टेक्निकली अगर आप आज शेयर बेचेंगे तो मंडे के लिए वो डिलीवरी के लिए गुड हो जाएंगे। तो ये एक स्टॉक है जो मैं अपने रिडार पर रख रहा हूँ। सेंटिमेंटली लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, लेकिन स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि येस्टरडे यूएस फोर्सेस ने हूती के ठिकानों पे एंटी शिप मिसाइल्स दागे और बहुत सारी यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण क्रूड में आपको उबाल आया। क्रूड जो है ब्रेंट फ्यूचर्स लगभग $79 पर बैरल के आसपास सेटल हुए, 1.5% ऊपर। तो इसी वजह से ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ये दोनों स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ। ऐसे भी क्रूड में थोड़ा बहुत फर्मनेस है, जिसके कारण ये दोनों स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। और लास्ट स्टॉक है मेरा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, जी रेड लेके चल रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि आज सोनी की बोर्ड मीटिंग है जी के मर्जर को लेके जापान टोक्यो में। हालांकि रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को अगले हफ्ते ये मर्जर कैंसिल करने के लिए यानी टर्मिनेट करने के लिए भी नोटिस कंपनी दे सकती है। तो ये मर्जर कॉल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि अगर पुनीत गोयनका साहब ने अगर स्टेप डाउन नहीं किया तो ये मर्जर कॉल ऑफ हो सकता है। तो ये पेज फंस गया है और ईटी की फ्रंट पेज स्टोरी है, तो देखते हैं कैसे जी आज रिएक्ट करता है इस न्यूज़ को। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत वोलेटाइल हो सकता है, इधर वेज भी जा सकती है खबर। देखते हैं आज, लेकिन इंपॉर्टेंट दिन कुछ रिजल्ट्स। सुप्रीम पेट्रोकेम इसको लाल लेके चल रहा है, खासतौर पे ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस के चलते। मेट्रो ब्रांड्स, ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, ईयर एंड कह लीजिए, फेस्टिव डिमांड कह लीजिए, वो मैरिज डिमांड कह लीजिए, मेट्रो ब्रांड्स की आय बढ़ती है 6% केवल और मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स दबाव में। ऐसे ही शॉपर स्टॉप 8-9% के आसपास ही कुल बिक्री का आंकड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। मुनाफा तगड़े प्रेशर में आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। और फाइनली पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ वॉच करिएगा। वो बोर्ड मीट स्टॉक स्प्लिट पे, उसमें आई गेस शेयर विभाजन को बाजार को पता है क्या आउटकम आना है, लेकिन ठीक है, इसमें ग्रीन लेके चलते हैं आज फिर ट्रेडिंग सेशन। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप।